कटघरे में खड़े कर दिए जाएंगे, कटघरे में खड़े कर दिए जाएंगे। जो खिलाफ में बोलेंगे और जो सच बोलेंगे मार दिए जाएंगे। और यही घटना आज हम देखेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग का जो कारण है, अभी अल नीनो जो है आया हुआ है, ये मानसून नहीं है तो ये अल नीनो है, ये मेगा अल नीनो है। कहीं पे बारिश हो रही है तो कहीं पे पूरा अकाल पड़ा हुआ है। तो ऐसे ग्लोबल वार्मिंग के लिए काम करने वाले आदिवासी नेता सोनम वांगचुक, जो कि एक साइंटिस्ट भी है और वो पर्यावरणविद है, और उसी तरह से उन्होंने शिक्षण, जो कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भी कहा था कि शिक्षा और संगठित व संघर्ष करो। तो जो शिक्षण है आज नीट ये सबसे अहम जो है, क्योंकि जो उच्च शिक्षण के जो दरवाजे हैं उसी से खुलते हैं। लेकिन आज क्या हो रहा है, जिनके पास पैसे हैं वो पेपर फूट के मतलब लीक करने से वो आगे बढ़ रहे हैं। और इसीलिए ये जो काम जो कर रहे हैं महीनी काम, तो इसके लिए जो रविकांत जी तुपकर किसान नेता, उनकी जो स्वाभिमानी क्रांतिकारी संगठन है, उसके तहत हमारे मित्र एडवोकेट जो है प्रवीण सुरड़कर जी आज अनशन पे बैठे हुए थे सोनम वांगचुक जी के सपोर्ट में। तो उनको मैं हार्दिक बधाई देता हूँ, क्योंकि उनका जो प्रयास है ये बहुत शानदार रहा। और पूरा बाहर से लेके तो जो सामाजिक संगठन है उन्होंने भी पाठिंबा यहाँ पे उनको दिया। तो सबसे अहम बात तो यही है कि भगत सिंह जी की यहाँ पे प्रतिमा है। जो शहीद आजम भगत सिंह जी ने भी कहा था कि जो शासन उनके नागरिकों को अपने मूलभूत अधिकारों से दूर रखता है, तो ऐसा जो शासन है इसको उखाड़ फेंकना ये उनके नागरिकों का परम कर्तव्य भी नहीं तो अधिकार भी है। तो इसीलिए वो बहुत ही शानदार ये आज का उद्घोषण उन्होंने किया। तो मैं यही कहूँगा कि आज जो है चारों तरफ ये देख रहे हैं, ये लोकशाही नहीं रही हुई है। लोकशाही में अभिव्यक्ति जो है, अभिव्यक्ति स्वतंत्र दिया हुआ है। तो आप खुद ही जो है वकील है, तो आप इसके बारे में, अभिव्यक्ति के बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि जो मुक्ति बोध कहते थे कि अभिव्यक्ति के खतरे उठाने होंगे और तोड़ने होंगे डर और मतलब। तो हमें ये पूरी व्यवस्था यदि बदलना है तो हम इस तरह से संघर्ष करना चाहिए। सभी एक तो बात मैं बोलना चाहता हूँ, अभिव्यक्ति जो स्वातंत्र जो संविधान ने हम लोगों को दिया हुआ है, आज सुबह हमने जो देखा हुआ है दिल्ली के जंतर मंतर पे सोनम वांगचुक लोकशाही के माध्यम से वहाँ पे अनशन कर रहे थे 20 दिन से। उनका जो अनशन है वो लोकशाही के तहत वो कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे अचानक आज हुकुमशाही पैदा होके उनका अनशन जो है वो दड़पाने की पूरी ताकत से केंद्र शासन ने उनको दबोच लिया हुआ है। उनकी मांगनी क्या थी? उनकी खुद की मांगनी कुछ भी नहीं थी। उनकी मांगनी सिर्फ यही थी, जो बीच में जो पेपर फूटे हुए हैं, जिसमें जो बच्चों ने आत्महत्या करी हुए, जो सुसाइड करे हुए हैं, जो डिप्रेशन में गए हैं, उनके फैमिली डिस्टर्ब हुए, उनके लिए उन्होंने एक नागरिक करके आवाज़ उठाई, वो भी लोकशाही माध्यम से। लेकिन आज के इस सुबह की जो बात से लोकशाही हम बोलना चाहते हैं कि आज लोकशाही धोखे में आ गई है। हुकुमशाही का उदय आज दिल्ली में जंतर मंतर पे हमने देखा हुआ है। उनका जो सोनम वांगचुक का जो अनशन जो चालू था, उनके लिए हमने भी कोशिश करना चाहिए कि हम भी उनके साथ हैं। वो उनका खुद का वैयक्तिक विषय नहीं है, उनके वो अनशन का जो विषय था, इसके लिए भी हमने हमारे कोशिश से हमारे बुल्ढाना शहर में क्रांतिकारी शेतकरी संगठन, जो कि हमारे रविकांत भाऊ तुपकर के नेतृत्व में हमने यहाँ पे बुल्ढाना में एक दिन का बैठा सत्याग्रह जो किया हुआ है, सिर्फ इसीलिए कि देश में जो युवाओं पे जो बीत रही है वो बहुत ही डेंजर बात है। मेरा ये कहना है कि आज के युवाओं की है ललकार, गद्दी छोड़ो ये सरकार। आज का जो हमने जो सुबह का जो देखा हुआ है, वो सही में एक बात बोलता हूँ, भारत में लोकशाही खत्म होके हुकुमशाही का उदय हो रहा है, जहाँ का संविधान पूरा तरह से धोखे में आ चुका है। सोनम वांगचुक के साथ में हम आखिर तक लड़ते रहेंगे। आज का हमारा जो अनशन है, हम आज का एक दिन का बैठा सत्याग्रह यहाँ पे हम आज स्टे करते हैं। लेकिन कल के बाद में अगर कुछ कम ज़्यादा होके उनको अगर कुछ ये आते हैं सरकार, तो हम डायरेक्ट रास्ते पे खड़े होके उनके सपोर्ट में हमारा जो आंदोलन रहेगा गनीमी कावा के तरफ से रहेगा। आप सबको मालूम है। इतना ही बोल के सोनम वांगचुक के साथ में हम क्रांतिकारी शेतकरी संगठन पूरे ताकत के साथ खड़े हैं। जी बिल्कुल, प्रवीण जी ने यही कहा कि भाई जो दरिया
झूम के उठे हैं वो अब इनको सेना टाले जाएंगे, अब तो डेरे मंजिल पर ही डाले जाएंगे। और मंजिल हमारी क्या है, ये जो हुकुमशाही सरकार है इसकी जगह हमें फिर से लोकशाही जमहूरियत को स्थापित करना है, डेमोक्रेसी स्थापित करना है। उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय जवान।